आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अखिलेश की साइकिल के शिवपाल बने सारथी, चाचा का आशीर्वाद क्या बनेगा जीत का प्रसाद। मैनपुरी की महाभारत में एकजुट हो गया क्या मुलायम का कुनबा, क्या मैनपुरी की जंग का ये टर्निंग पॉइंट है। आज इन्हीं सवालों पर महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 10 हेडलाइंस देख लेते हैं। मैनपुरी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से की मुलाकात। डिंपल यादव भी रही मौजूद। करीब 1 घंटे तक शिवपाल के घर मैनपुरी चुनाव पर चर्चा। अखिलेश बोले घर के बड़ों के साथ मैनपुरी की जनता भी साथ साथ। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री ने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात पर तंज कसा। उपचुनाव में पार्टी की जीत का भरा दम। गुरुवार को गोरखपुर में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में की थी शिरकत। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने किया नामांकन। खतौली से बीजेपी की राजकुमारी सैनी ने पर्चा भरा। आज नामांकन का आखिरी दिन, जीत का ठोका दावा। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। तीनों सीट पर सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम के अलावा 15 मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी। मैनपुरी में 6, खतौली में 5 और रामपुर में 4 मंत्री संभालेंगे कमान। खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को किया संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक। साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद हेमा मालिनी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ का भी नाम शामिल हुआ। रामपुर में समाजवादी पार्टी में 2 फाड़। आजम खान से नाराज पार्टी के नेता ने खोला मोर्चा। आसिम रजा के खिलाफ मैदान में उतरने की कही बात। गुजरात चुनाव में सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड। कल मोरबी, भरूच, सूरत में चुनाव का प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम योगी। श्रद्धा मर्डर मामले के बीच एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद ने उठाई मांग। केंद्र सरकार से लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की गई। कहा इस तरह की घटनाओं पर लगनी चाहिए लगाम। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठबंधन प्रत्याशी के सामने खड़ा हुआ विवाद। रिटर्निंग ऑफिसर के यहां आपत्ति दर्ज करा, नामांकन खारिज करने की मांग। रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई लिखित शिकायत। मंगलवार को अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया और इसके बाद शिवपाल मैनपुरी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए। बुधवार को सैफई में कार्यकर्ताओं की बैठक की और मैनपुरी के 5 विधानसभाओं के लिए जिम्मेदारी तय की। और उसके बाद आज अखिलेश और डिंपल चाचा शिवपाल से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और उसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की और मैनपुरी जीत का दावा किया। यानी बहू डिंपल को चाचा शिवपाल ने आशीर्वाद दे दिया है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि हार के डर से अखिलेश शिवपाल के दर पर गए हैं। यही नहीं, सुभाषपा ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद चाचा शिवपाल को बाहर कर दिया जाएगा। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि पिछले 3 दिन में आखिर क्या हुआ, यह घटनाक्रम किस तरह से बदला। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया। उपचुनाव के लिए एसपी के स्टार प्रचारक बन गए शिवपाल। बुधवार को बहू डिंपल ने शिवपाल से आशीर्वाद लिया। शिवपाल ने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और नेताओं को जिम्मेदारियां बांटी। तो वहीं गुरुवार को शिवपाल से अखिलेश यादव और डिंपल यादव मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। शिवपाल ने बगिया सींचने की बात कही ट्वीट करके। और इस मुलाकात के बाद क्या मैनपुरी की जंग में टर्निंग पॉइंट आ गया है, इसी पर करेंगे महाबहस। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। अखिलेश की साइकिल, शिवपाल बने सारथी।
चाचा का आशीर्वाद बनेगा जीत का प्रसाद। बीजेपी का अखिलेश परिवार। अखिलेश यादव को चुनाव में आ ही गई चाचा की याद, इसे कहते हैं हार का डर। बहू की वजह से नाराजगी नहीं, बल्कि चाचा को अपने कुछ मोल भाव करने का एक और अवसर लोकसभा के चुनाव से पहले मिल गया है। तो चाणक्य ने बहुत पहले कहा था ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधि होगी, ऐसी ही उनके परिवार की ध्रुव संधि हुई है। मैनपुरी की महाभारत में एकजुट मुलायम का कुनबा। तो ये संदेश साफ है कि अभी उनका दर्द कम नहीं हुआ है। वो लाख मुलाकात कर लें, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले इस चुनाव के बाद देखेंगे कि इनको फिर चिट्ठी जारी हो जाएगी कि आप स्वतंत्र हैं, आप जहां मन वैसे करिए। शायद इस मैनपुरी लोकसभा चुनाव में ये उनको मालूम हो गया कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए एक सहारा चाचा का लेना पड़ेगा, और चाचा का सहारा लेने के लिए वो उनके दरवाजे तक पहुंच गए। मैनपुरी की जंग का टर्निंग पॉइंट। देखिए, भाजपा वो तोड़ना चाहती, वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा के उनके दिलों को तोड़ना चाहती, वो चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाहती, वो राजनीतिक दलों को तोड़ना चाहती है, वो परिवारों को तोड़ना चाहती। आज की तस्वीर को देख के भारतीय जनता पार्टी का दिल जरूर टूट गया होगा। तो क्या मैनपुरी की महाभारत में पूरी तरह से एकजुट हो गया यादव परिवार, और क्या चाचा का आशीर्वाद ही बनेगा जीत का प्रसाद? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ इस वक्त लाइव है। मैनपुरी से देवेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता सुभाषपा हमारे साथ हैं। मोहम्मद इखलाक हैं प्रवक्ता पीएसपीएल यानी कि प्रसपा। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैनपुरी में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की चर्चा और चुनावी चक्रव्यूह देखने को मिल रहा है, उस पर एक कमेंट हम हमारे सहयोगी देवेंद्र चौहान से ले लेते हैं। देवेंद्र, सीधे आपके पास आते हुए, आज तस्वीर ट्वीट की गई है समाजवादी पार्टी के सभी बड़े हैंडल से कि अब यादव परिवार एक है। शिवपाल यादव, डिंपल यादव दिख रही हैं, शिवपाल यादव के पुत्र नजर आ रहे हैं, अखिलेश नजर आ रहे हैं, कि अब यादव परिवार में पूरी तरह से एकता है और शिवपाल यादव का भी आशीर्वाद अब है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य मैदान में है, और अब यह कहा जा रहा है कि रघुराज सिंह शाक्य भी तो करीबी थे शिवपाल यादव के। तो आखिर ये चुनावी जंग जो है मैनपुरी की, क्या इसे कांटे की टक्कर कहा जा सकता है, या फिर चाचा का आशीर्वाद मिलने के बाद यहां सपा की राह कुछ आसान होगी? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी दोबारा पूछिए। जी, आपसे यही जानना चाहते हैं कि मैनपुरी में इस वक्त क्या चर्चा चल रही है। आज तस्वीर ट्वीट की गई है कि यादव परिवार में पूरी तरह से एकता है, चाचा भतीजा फिर साथ आ गए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है बड़ों का आशीर्वाद मिल गया है, सबका साथ भी मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर से आज जो तस्वीर है बिल्कुल बेहद बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल की जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो फोटो ट्वीट की गई है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश चला गया है साफ तौर पर कि चाचा भतीजे एक हो गए हैं, जिसको लेके तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जिस दिन से नामांकन हुआ था उस दिन से जो बात चल रही थी, हर कोई जो है जानना चाहता था कि चाचा एक होंगे नहीं होंगे, इसको लेके तमाम चर्चाएं थी। वो चर्चाओं पे आज विराम लगता नजर आ रहा है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो दोनों की मुलाकात है उसके बाद जो तस्वीर आई है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी हम चर्चा के लिए आपके पास आएंगे। और अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, 30 सेकंड के अंदर आप सभी अपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखिए। कहा यह जा रहा था जब संबंध विच्छेद चल रहे थे चाचा भतीजा के कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, शिवपाल यादव बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी के बहाने ही सही एक टर्निंग पॉइंट आ गया समीकरण में। क्या कहते हैं आप? देखिए आस्था जी, अखिलेश यादव के ऊपर उनके चरित्र पर अगर पूरा दृष्टिपात करेंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि जब जब अखिलेश जी को हार का डर सताता है तो कहीं भी वो घुटने टेक सकते हैं। 2014, 17, 19, 22 में तमाम ऐसे समीकरण आपको दिखेंगे जब हार के डर से इस तरह के समझौते अखिलेश यादव ने किए हैं।
यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में कौन किसके साथ जाता है, कहां खड़ा होता है, ये उस व्यक्ति का अपना निर्णय होता है। इस पे कोई टिप्पणी दूसरे दल होने के नाते मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब इस मिलन के बाद स्पष्ट है कि मैनपुरी जी। में अपनी पारिवारिक सीट हारने जा रहे हैं अखिलेश यादव। ठीक है, 30 सेकंड पूरे मनीष जी, आगे विस्तार से आपकी बात को सुनेंगे। रुक करते हैं नेहा यादव का, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नेहा जी, बहुत सवाल उठे थे यूपी चुनाव के बाद कि क्या समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन दलों को, अपने वरिष्ठों को संभाल नहीं पा रही, उनको इज्जत नहीं दे रही। और जब मैनपुरी का चुनाव आया तो एक बार फिर से जानकारों ने यह कहा कि बिना शिवपाल यादव के आशीर्वाद के ये सीट जीतना मुश्किल है, चेहरा चाहे जो हो। उसके बाद आज ये तस्वीर आप लोगों की तरफ से शेयर करके बताने की कोशिश की गई कि अब परिवार पूरी तरह से एकजुट है। भाजपा और सुभाषपा विशेषकर ये कह रही है कि ये हार का डर है, इसीलिए सपा को घुटने टेकने पड़े। भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, जिससे मीडिया ने आगे बढ़ाने का काम किया, हवा देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपने सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी सीधे नेताजी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी की जनता ने चुना है और मैनपुरी की जनता श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी और आदरणीय डिंपल यादव जी को चुनाव जिता, ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिता करके भेजेगी। और ये जो बात बात पे माफी लिखने वाले लोग, जिन्हें जन्म से माफी लिखना सिखाया जाता हो, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि कौन डरा हुआ है, कौन डरा हुआ नहीं है। ठीक है नेहा जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम लौटेंगे आपके पास। आराम से बात सुनेंगे नेहा जी, आराम से बात सुनेंगे, अभी बहुत वक्त है। एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपना अपना वक्तव्य रख दें। सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता सुभाषपा, 30 सेकंड आपके पास। आपने सीधे तौर पर यह कह दिया, आपकी पार्टी का यह स्टैंड है कि समाजवादी पार्टी हार जाती, इसीलिए चाचा शिवपाल यादव के पास जाना पड़ा। इतना ही नहीं, आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस उपचुनाव के बाद देख लीजिएगा, जैसे यूज एंड थ्रो होता है, इस्तेमाल करके आशीर्वाद लेकर, वोट लेकर एक बार फिर से संबंध विच्छेद कर लेगी सपा शिवपाल यादव से। ये किस बिना पर कह रहे हैं? ये बिल्कुल आस्था जी, वास्तविकता इसके अंदर 100% सच्चाई है, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था, अखिलेश जी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए और शिवपाल यादव के लिए कि आपको जहां सम्मान मिलता है वहां चले जाइए। अब अगर सम्मान जहां मिलता है आपने उनको आज़ाद कर दिया, लेकिन अब ये ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको शिवपाल यादव जी के दरवाजे पे जाना पड़ा, क्योंकि मैनपुरी के अंदर 5 विधानसभा है, मैनपुरी और भोगांव जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, और 3 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास में। और इसके पहला चुनाव जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर गठबंधन के अंदर लड़ा था, तो उसके अंदर देखिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 90,000 के आसपास कुछ वोटों से जीते थे। इसके पहले उनकी जो जीत का आंकड़ा था काफी ज्यादा था, यानी कहीं ना कहीं ये पता था कि इस बार कहानी गड़बड़ होने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आंकड़े का डिफरेंस होता है जसवंत नगर विधानसभा से होता है, और जसवंत नगर अगर ग्राउंड पर स्थिति कमजोर है, ये पता चल गया था सपा को कि बिना शिवपाल यादव के काम नहीं चलेगा, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। इसीलिए ये जो गठबंधन दिख रहा है ये टेम्परेरी है, ऐसा सुभाषपा कह रही है। मोहम्मद इखलाक, प्रवक्ता पीएसपीएल हमारे साथ हैं। इखलाक साहब, बड़े दिनों से लोग सवाल पूछ रहे थे कि शिवपाल यादव आखिर कहां हैं। डिंपल यादव नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची तो वो नहीं गए, हालांकि बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बड़ी इमोशनल अपील पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने की कि डिंपल बहू हैं, आप सब उनका साथ दीजिए, चुनाव प्रचार करिए, और आज तो तस्वीर भी सामने आ गई। अब लोग पूछ रहे हैं आखिर कब से चुनाव प्रचार में उतरेंगे शिवपाल यादव? देखिए आस्था जी, मैंने न्यूज़ 18 के ही डिबेट पे आपके ही चैनल पे कहा था कि कुछ दिन इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम लोग के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने होंगी। आज वो दिन था, सभी पूरा परिवार एक है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा से चाहा परिवार एक रहे, लगातार वो इस बुनियाद को, नेताजी की विचारधारा को आगे लेके जाते हुए हैं, चलते हुए हैं। अब दोनों पार्टियां और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। और रही बात नामांकन में नहीं आ पाए, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण वो नामांकन में नहीं गए हैं। वो अभी इस वक्त सैफई में है, पूरा सैफई परिवार एक है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैनपुरी की सीट बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, आप इस स्थिति को किस तरह देखते हैं? क्या वाकई मैनपुरी में कोई टर्निंग पॉइंट आ गया है? बीजेपी चाचा भतीजे की फूट को भुनाने की कोशिश कर रही थी, क्या लग रहा है आपको, ये बाजी सपा ने पलट दी है या अभी दूरगामी परिणामों के लिए हमें इंतजार करना होगा? इस नतीजे पे पहुंचना जल्दबाजी है? देखिए आस्था जी, समाजवादी परिवार को देख करके एक ही कहावत याद आती है कि तेरी मेरी बनती नहीं, तेरे बिना मेरी चलती नहीं। और जिस तरीके से जब भी अखिलेश यादव जी के ऊपर संकट के बादल मंडराते हैं और इन्होंने अब जैसे अपने हार को
हार का सिलसिला तोड़ने के लिए। और जहां डिंपल यादव जी का मामला आ गया चुनाव में, तो इन्होंने शिवपाल जी के साथ समझौता करने में कोई गुरेज नहीं बरता। लेकिन आपने वो भी समय देखा था, हमने उस टाइम भी देखा था कि शिवपाल जी को हत्थे पे बिठाया था और उसके बाद में हत्थे से उखड़ गए थे। इस चीज को भी हमने देखा। और अब ये भी देख लीजिएगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद में मैनपुरी के, उसके बाद में अखिलेश जी अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करेंगे शिवपाल जी के साथ, या अपने आप को कितना मजबूत महसूस करेंगे अपने आप के साथ। यानी तो कुल उसी मिलाकर आप हिसाब ये से कहना इनका चाहते हैं कि आगे अभी का वक्त साथ देना निर्भर चाहिए। करेगा। ये तस्वीर जो दिख रही है कितने लंबे समय तक यही भावना छोड़ती रहेगी जो फिलहाल नजर आ रही है, इस पर अभी वक्त देना चाहिए। चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मनीष शुक्ला जी के पास। मनीष जी, क्या चुनाव प्रचार में अब भी बार बार याद दिलाया जाएगा कि देखिए चुनावी रथ के अंदर बैठने के लिए हत्था ही मिला, मंच से माइक छीन लिया था, वगैरह वगैरह? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर, अपने 6 साल के काम जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया उसके आधार पर वोट मांगे। लेकिन चूंकि आपने आज डिबेट जिस इशू पर तय किया है उस पर 2-3 बातें कहना जरूरी है। अखिलेश यादव को जब जब डर हार का होता है तो कहीं भी घुटने टेक सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है 2019 में मायावती जी से इन्होंने समझौता किया और 19 का चुनाव समाप्त होने के बाद अपनी राजनीतिक बुआ जी के लिए किस तरीके से अखिलेश जी और उनके समर्थकों ने क्या क्या बातें कही, उसको उद्धृत करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, सबको पता है। और 2022 में स्वयं इन्हीं शिवपाल यादव से समझौता किया, उनको अपने सिंबल पर टिकट दिया, चुनाव लड़ाया और विधानमंडल की बैठक में नहीं बुलाया। जब शिवपाल यादव लेकिन मनीष जी, ये बातें तो पुरानी हो गई ना। आज की जो तस्वीर निकल के सामने आई वो तो यही कह रही है कि वो इतिहास से उससे भूल जाइए, ये वर्तमान है और यही भविष्य होगा। होगा कि नहीं होगा ये नेहा यादव बताएंगी, लेकिन अब ये बातें तो पुरानी हो गई। बिल्कुल, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे समय देंगी तो मैं इसीलिए मैं एग्जाम्पल के साथ इस बातों को रख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों की तस्वीर क्या होने वाली है। 2022 में शिवपाल जी को गुहार लगानी पड़ी कि भतीजे मुझे बैठक में बुला लो, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, तकनीकी रूप से आप जरूर सपा के सिंबल से लड़े थे, लेकिन आपका दूसरा दल है, जाके अपने दल में काम करिए। और बाद में एक चिट्ठी जारी कर दिया कि जहां आपको सम्मान मिलता हो वहां चले जाइए। 2017 भी आप सबको याद ही होगा कि किस तरीके से 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी थी और बाद में उसका क्या हाथ हुआ। और सुभाषपा के तो प्रवक्ता बैठे ही है, 22 में जिनके साथ चुनाव लड़े, जिनके साथ न जाने क्या क्या कहा। और आज जब उन्होंने कहा कि एसी कमरों से बाहर निकलिए, जब भाई धर्मेंद्र उनके लड़ रहे थे आजमगढ़ से और एक अल्पसंख्यक रामपुर से लड़ रहा था, तो अखिलेश यादव निकले नहीं। तो उनके ओम प्रकाश राजभर ने यही तो कहा था कि चुनाव प्रचार में निकलिए ऐसी कमरों से निकलकर। तो क्या कहा कि ये हमको बदनाम करने की साजिश है। नाउ कितने दिन, चुनाव के बाद देखिएगा कि क्या होगा इस परिवार में। ठीक है मनीष जी, रुक करते हैं नेहा यादव का। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नेहा यादव। 2019 के अगर चुनावी नतीजों की बात करें, जब नेताजी चुनाव लड़े थे तो जीत का मार्जिन जो था वो बहुत कम था और मैनपुरी सीट के लिहाज से 94,000 या 90,000 प्लस का मार्जिन था जिससे नेताजी जीते थे। मैनपुरी सीट के लिहाज से इसे बहुत कम माना जा रहा है। तो क्या शिवपाल यादव का साथ जरूरी हो गया था? मैसेज तो आप लोगों को देना ही था जनता तक, नेताजी के बाद भी, और गठबंधन को संभाल नहीं पाते, वरिष्ठों का अनादर होता है इस लिहाज से भी, और जसवंत नगर खासतौर पर मैनपुरी के ग्रामीण इलाकों में जो पकड़ शिवपाल यादव की मानी जाती है, जरूरी हो गया था ये सपा के लिए? देखिए जी, मुझे समय दीजिएगा क्योंकि अभी इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी ने काफी सवाल किए हैं। देखिए कौन क्या कहता है और किसने क्या कहा है, मैं इस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इनके लिए, इनके दल के लिए क्या बोलते हैं और जनता इनके दल के लिए क्या बोलती है, इन बेईमान लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इनकी तरह ओछी और गिरी हुई राजनीति हम लोग नहीं करते। हम लोग विचारों और सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी विचारों और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। इनकी तरह जिस तरह का एक महिला जब चुनाव मैदान में आई, किस तरह से इनके बीजेपी के प्रवक्ता किन घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और दूसरी बात, आपने पूछा कि मैनपुरी का चुनाव परिवार किससे ऐसा नहीं है जिसमें थोड़े बहुत मतभेद नहीं होते हैं। हमारे भी होते हैं, आपके भी परिवार में होते होंगे, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाती है, क्योंकि इनके पास शिक्षा का, बेरोजगारी का, महंगाई का, इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया को एक मुद्दा थमाते हैं और मीडिया उसको कैच करके हमारे जैसे आज डिबेट करा रही है रोज कराने लगती है। तो मुद्दा ये है कि महंगाई
पे ये बात करें ना, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में क्या हाल है उस पे बात करें। नहीं नेहा दिक्कत ये है देखिए मैं बताती हूँ, आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, चुनावी प्रचारों में पहले भी ये मुद्दा सपा उठाती रही है, और विधानसभा का जब सेशन चल रहा था तब भी यही आरोप लगे थे कि जब सदन में अंदर चर्चा हो रही है तब सपा के सारे विधायक हाथों में झंडा, पोस्टर, बैनर लेके बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, अनशन पर या पैदल मार्च निकालने लगते हैं, और जब अनशन का टाइम होता है तो फिर एसी पॉलिटिक्स के आरोप लगते हैं, जब चर्चा के वक्त तो आप लोग बायकॉट कर देते हैं। जब हमारे नेता सड़कों पे निकलते हैं तो बीजेपी के लोग कितने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि घर के बाहर और पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी सेना भेज देते हैं अपनी, कि वहां से आप लोगों को निकलना परेशान कर दिया है बीजेपी की सरकार ने। विपक्ष के नेताओं को तो फिर दूर की बात है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, बेटियों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही, उस पर तो ये बात नहीं करेंगे कि एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा किसके हाथों में है। उत्तर प्रदेश में ठीक है, आप मुद्दों की बात कर रही हैं, आप मुद्दों की बात कर रही हैं, लेकिन हम विशेषतः हम मैनपुरी की बात कर रहे हैं, और आज मैनपुरी की बात यादव परिवार के लिहाज से इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सपा की ही तरफ से ये फोटो सोशल मीडिया में जारी करके संदेश दिया गया है कि हम सब एक हैं, अब कोई विवाद पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन क्या तस्वीर से जो झलक रहा है वो निकाय चुनाव और विशेषकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी समीकरण ऐसा ही रहेगा, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के भाजपा और तमाम पार्टियां जो आपके भी सहयोगी दल रहे वो आरोप लगा रहे हैं। परिवार श्रद्धेय नेताजी के अंतिम क्षणों से लेकर के अब तक साथ है। ये प्रोपेगेंडा मैं कह रही हूँ ना, ये लोग मुद्दों की बात ना करके ये प्रोपेगेंडा चलाना चाहते, वो ही नहीं चल रहा। इनसे पूछिए, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी के बनाए हुए लोगों को ये प्रत्याशी बना रहे हैं, इनका कैडर कहाँ है, इनके पास लोग नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे। और ऐसे एहसान फरामोश लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उन्हें भी जवाब देगी। आदरणीय नेताजी की विरासत को, आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी से ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। ठीक है, रुक करते हैं सुभाष चंद्र यादव, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, और सुभाषपा ने ही आरोप लगाया है कि हार का डर सता रहा है और इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर से शिवपाल यादव को वोट लेकर के उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यहां तो नेहा यादव जो सपा की प्रवक्ता है वो कह रही है सुभाष चंद्र जी कि ये जो दिख रहा है परिवार का विवाद किस पार्टी में नहीं होता, बहुत सी जगह मनमुटाव चलते हैं, विच्छेद होते हैं, लोग साथ आते हैं। ये भी कहा जाता है कि सियासत में तो कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, ऐसे ऐसे कोलिशन गठबंधन होते हैं। आप भी गठबंधन में रहे हैं सपा के साथ में, आप तो कहते थे कि संभल नहीं रहा, वरिष्ठों की इज्जत नहीं हो रही, यहां तो अब चाचा का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए आस्था जी, हम लोगों ने पहले ही बात बोली तो वो बात वापस रिपीट कर रहे हैं कि वास्तविकता है अखिलेश यादव जी से पार्टी संभल नहीं रही है, क्योंकि आजमगढ़ का जो चुनाव था सब लोगों ने देखा 2022 के उपचुनाव के अंदर जिस प्रकार हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने धूप के अंदर निकल के पसीने से तरबतर होकर प्रचार किया था, और उन्होंने बोला भी था कि अगर अखिलेश यादव जी प्रचार करने आते तो वहाँ का परिणाम कुछ और होता। अब नेहा जी जो बोल रही, नेहा जी के सवाल के ऊपर भी जवाब दे दो, ये बोल रही हैं परिवार के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। टेक्निकल की बात की थी उन्होंने, जब इनके विधायक जीते थे, विधायकों की जब बैठक हुई थी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्निकली तो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तब आपने बोला कि नहीं ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी अपनी पार्टी, इनको बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। तो आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि उनको बुलाने की जरूरत पड़ गई, उनके दरवाजे पर जाने की जरूरत पड़ी? कारण स्पष्ट है कि उन्हें पता है कि जिस प्रकार आजमगढ़ का गढ़ हमारे हाथ से चला गया, उसी प्रकार मैनपुरी का गढ़ भी हमारे हाथ से जाने वाला है, क्योंकि मैनपुरी के अंदर 5 विधानसभा, जिसके अंदर 2 विधानसभाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 3 पे ये हैं। पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यादव वोटरों की संख्या ज़्यादा है तो यादव वोट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट कर देगा, क्योंकि यादव वोट तो समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ के अंदर भी छिटक गया था। रही बात सम्मान देने की, परिवार के अंदर सब कुछ एक है, तो भैया अगर एक है तो नॉमिनेशन से पहले जब पार्टी का आपने कैंडिडेट डिक्लेयर किया था तो आस्था जी मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं अखलाक जी, उन्होंने बोला कि बहुत खूबसूरत तस्वीर आएगी। तो जब 2022 का प्रचार चल रहा था तो यही लोग बड़े खूबसूरत तस्वीर का जिक्र करते थे कि बस के हत्थे के ऊपर बैठाया गया था, तब इन्होंने उस तस्वीर को सम्मान और अपमान से जोड़ दिया गया था। आज खूबसूरत तस्वीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब कानपुर के अंदर, उन्नाव के अंदर शायद शिवपाल, 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं, शिवपाल जी से जब पूछा गया पत्रकारों ने कि आपको इस बारे में पता है, तो पत्रकारों को उन्होंने बोला था कि नहीं, मुझे आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि डिंपल यादव प्रत्याशी हैं।
अब उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो फिर तो आखिर में नौबत ऐसी आ गई क्योंकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने के बावजूद नेताजी ने बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद 1 लाख क्रॉस नहीं कर पाए, 90,000 के अंदर सिमट गए, जीत का आंकड़ा था। इस बार भी वही कहानी होने वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट अगर जो कवर करता है वो जसवंत नगर की विधानसभा कवर करती है। ठीक है, मोहम्मद इखलाक इस बात का जवाब दीजिए। आज उनकी मजबूरी थी कि शिवपाल सिंह यादव जी को साथ में लेके आए। सुभाष चंद्र यादव कह रहे हैं कि शिवपाल यादव और मैनपुरी, खासतौर पर ग्रामीण इलाका और जसवंत नगर के अंदर जो विधानसभाएं आती उस पर उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। और 2019 के चुनाव में भी मार्जिन उतना बड़ा नहीं था नेताजी की जीत का, तो कहीं ना कहीं चाचा के साथ संबंध सुधारना मौजूदा वक्त की मजबूरी बन गई थी। लेकिन शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि इंतजार रहेगा किसी बड़ी जिम्मेदारी का। तो कोई आश्वासन मिला है क्या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का? देखिए आस्था जी, सुभाष भाई की मैं बात सुनाता, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने कहा कि 22 में हम लोग अपमान और सम्मान की बात कर रहे थे। तो देखिए, मैंने कई बार कहा है, आज फिर कहता हूँ, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जाने के लिए अगर शिवपाल सिंह यादव साहब को एक बार नहीं 100 बार भी अपमान होना पड़ेगा तो वो हो जाएंगे। नेताजी की जो विचारधारा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो उनका सोच था, सपना था, उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब, मजदूर, पिछड़ा, शोषित, वंचित, परेशान न हो, उनका सपना था। इस विचारधारा को हमेशा आगे ले जाने का काम करते हैं। और अभी मैं मनीष जी की बात सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा हम मैनपुरी का चुनाव जो लड़ेंगे वो अपनी जो काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने किया है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। अगले ही दूसरे सेकंड में वो कहाँ जाते हैं, उस सैफई परिवार के ऊपर। उन्होंने एक काम अपना नहीं गिनाया कि उन्होंने क्या किया और किस पे चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, या चाचा भतीजे में क्या चल रहा है, एक भी कुछ उन्होंने गिनाया अभी तक किस पे चुनाव लड़ेंगे। और रघुराज साखी जी के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये भरोसा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कल कहा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब उनके गुरु हैं और नेताजी के शिष्य रहे। तो ऐसा कौन सा नेताजी के गुरु उनके रहे, तो ऐसा कौन सा शिष्य होगा आस्था जी जो अपने नेताजी को ऐसी श्रद्धांजलि देगा कि उनकी ही सीट पे दावा ठोकेगा जीतने का, चुनाव लड़ने का। ठीक है, अरे आपको श्रद्धांजलि देनी थी, भारतीय जनता पार्टी वाली को श्रद्धांजलि देनी थी तो न लड़ते मैनपुरी का चुनाव। आ रहा है 2024 का चुनाव, उसमें लड़ लेते। तो कहीं ना कहीं दो मुंह राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। और आपने बात कही कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेताजी और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी को वॉकओवर दे देना चाहिए था, ये जेस्चर बीजेपी को देना चाहिए था कि वो अपना कैंडिडेट न उतारती। अब निरंजन पोद्दार जी इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं, एक बार वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा, 5 सेकंड पूरा कीजिए क्योंकि मुझे अब डिबेट क्लोज करनी होगी अगले 4 मिनट में। देखिए, जैसे कि आस्था जी सभी लोग ने कहा, इन्होंने कहा एक बात की आदरणीय, आपने कहा कि शिवपाल सिंह यादव साहब मैनपुरी इटावा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व है। जमीनी नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, और हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। 22 में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ आए, स्टार प्रचारक बनाया, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, नेताजी के भी साथ मजबूत किया। और जो उन्होंने ट्वीट किया है कि नेताजी ने पसीने से आगे बढ़ाया, उसको खून पसीने से ले जाएंगे, और वो खून पसीना अगर नेताजी की विचारधारा को बढ़ाने का कभी कि उनको मौका मिला तो खून पसीना बहा के नेताजी की जो बनाई विचारधारा थी, नेताजी की जो पार्टी थी, उसको ले जाने का काम हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। निरंजन पोद्दार जी का रुख करें, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि एसपी सिंह बघेल क्या दावा कर रहे हैं। और अपने भाई को लड़ाई तो भी नहीं बचा पाए। आजम खान द्वारा छोड़ी गई रामपुर को भी बचा पाए। तो रामपुर और आजमगढ़ बहुत भयंकर समाजवादी पार्टी की लोकसभा थी, जो मोदी जी के आशीर्वाद से नेतृत्व में, और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, बाबा के बुलडोजर से, लॉ एंड ऑर्डर से, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है, इससे मैनपुरी में कमल खिलेगा। चलिए, तो एसपी सिंह बघेल का यह दावा है कि बीजेपी जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में होगी। निरंजन पोद्दार जी, रामपुर और आजमगढ़ जिक्र होगा मैनपुरी में कि इसको भी तो सपा का गढ़ कहा जाता था, यहाँ भी यादव वोटर्स हैं, यहाँ भी मुसलमान वोटर्स हैं, ओबीसी वोटर है, वो तो काम नहीं किया। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश जी के लिए शिवपाल जी के साथ इस टाइम उनको साथ मिलना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इनके घर में घुस करके भारतीय जनता पार्टी ने इनका घेराव किया है और रघुराज साक्य को यहां से प्रत्याशी बनाया है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आस्था जी
कि मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर 4 लाख यादव वोट हैं तो 3 लाख शाक्य वोट भी हैं, और उसके बाद में जो अन्य जातियां और अन्य जो 32 जातियां हैं उनका अलग प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं अगर यादव वोट या वोट बैंक में से अगर मान लीजिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट बैंक अगर छिटक करके इधर उधर हो जाते तो कहीं ना कहीं चुनाव डिंपल यादव जी के लिए बहुत ही कठिन चुनाव हो जाता। लेकिन इसके अंदर आस्था जी मेन बात इसके अंदर ये है कि अब जैसे इन्होंने इस समय उनके साथ मिल भी गए हैं, दोनों तस्वीर भी बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन चुनाव के बाद में अखिलेश जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना आधिपत्य करा था और जो उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी इस पार्टी को, जैसे शिवपाल यादव जी ने नेताजी के साथ बनकर के, लेकिन निरंजन जी इन बातों का जिक्र फिलहाल तो चुनावी मैदान में आपको लगता है होगा, क्योंकि अब तो चाचा का आशीर्वाद भी साथ है। नहीं देखिए आस्था जी, शिवपाल जी इनके साथ दिख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोगों के मन में जो प्रसपा के जो कार्यकर्ता है या शिवपाल जी के जो साथ उनके विश्वस्त लोग जुड़े हुए या उनके जो वफादार लोग हैं उनके मन में अभी एक संदेह रहेगा कि कहीं ये दोबारा से छलावा तो नहीं होगा, कहीं ये जो दल मिले हैं ये दिल भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, कहीं हमारे नेता के साथ दल मिले हैं, दिल भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं। नेहा यादव, अब ये क्वेश्चन मार्क चुनावी मैदान में भी बार बार लगाएगी, खासतौर पर भाजपा और सुभाषपा भी, कि फिलहाल तो आपने सब कुछ सही कर लिया, दल मिल गए, लेकिन क्या दिल भी मिले हैं और कितने लंबे वक्त तक ये गठबंधन चलेगा? देखिए आस्था जी, दल और दिल दोनों मिले हुए हैं। आदरणीय चाचा जी का समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता सम्मान करता है, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, और उसी तरह से आदरणीय चाचा जी के दल के लोग भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी के हर एक बड़े नेता का सम्मान करते हैं। दोनों दलों के दल और दिल दोनों मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस मैनपुरी की लोकसभा सीट से और उत्तर प्रदेश के जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे वह खतौली का हो, रामपुर का हो, ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इस हार से ये बौखलाए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए विकास के मुद्दे पे डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है नेहा जी, डिबेट अंतिम पड़ाव में है। आपने कहा हार के डर से बौखलाई है भाजपा, तीनों चुनाव जो है वो सपा जीतेगी। मनीष शुक्ला जी, जाते जाते 20 सेकंड मुझे क्लोज करिए डिबेट। शुक्ला जी क्या बात करेंगे, इसके पहले कह रहे थे नहीं, आपने आरोप लगाया कि इनके पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है। मनीष शुक्ला जी, आस्था जी, अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनसे प्रदेश नहीं संभला, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो पार्टी नहीं संभली। 17 में कांग्रेस के सामने, 19 में मायावती जी के सामने, 22 में सुभाषपा और शिवपाल के सामने घुटने तो जरूर, बड़ा घमंड है, लेकिन इसी तरह का इतना कोई घमंड था और सिलसिला आगे चलेगा। मैनपुरी की जनता धर्म, जाति और परिवारवाद जहरीले चुनाव होते हैं और जनता इन्हें मुंह की खिला के भेजेगी, आप देखते रहिए। पार्टी को चलिए ठीक है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है कि चुनावी मैदान खासतौर पर मैनपुरी में बहुत देखने को हमें मिलने वाला है चुनाव प्रचार के दौरान, और इंतजार रहेगा, क्योंकि सवाल ये भी है कि शिवपाल यादव ने आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन क्या वो चुनाव प्रचार भी करेंगे एक्टिवली, खुद आगे आके डिंपल यादव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा